हेलो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग वॉक से। हमें अपनी मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ दोनों का ध्यान रखना चाहिए। प्रीलिम्स के दौरान मैंने ना अपना 3-4 केजी वेट गेन कर लिया था, क्योंकि मैंने अपनी वॉक कट आउट कर दी थी और मैंने अपनी एक्सरसाइज का भी टाइम थोड़ा कम कर दिया था। उसकी वजह से ही शायद वेट गेन हो गया है, क्योंकि यार ये 2 या 3 महीनों की जर्नी नहीं है, इसमें सालों भी लग जाते हैं। और कई बार ऐसे होता है ना कि हम किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं और हमें वो नहीं मिलती, और हमें बाद में देखते हैं कि यार मेरा वेट गेन हो गया है, और मेरी स्किन डल हो चुकी है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे हस्बैंड्स में हेयर फॉल भी हो जाता है। तो वो उनका तो जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ही चला जाता है कि अब हम क्या करें। तो साथ के साथ अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। फ़िज़िकल हेल्थ भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें 13-13, 14-14 घंटे बैठना पड़ता है, और 13-14 घंटे की सीटिंग हम तभी दे पाएँगे जब हम फ़िज़िकली फ़िट होंगे। नहीं तो आपकी बैक पेन होगी, नेक पेन या कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहेगी। इसलिए अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ हमें दोनों पर ध्यान देना चाहिए। और रही मेंटल हेल्थ की, यार एग्ज़ाम से पहले ना बहुत स्ट्रेस आता है, भले वो उसने उस इंसान ने लास्ट टाइम प्री निकाला हो या मेंस निकाला हो, उसका सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, भाई स्ट्रेस सभी को आता है, भले किसी के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हो। और अगर आप मेंटली फ़िट नहीं हो ना, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा योगा मेडिटेशन आप डेली करते रहना चाहिए। फिर मैं नीचे आ गई थी, और फिर मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाया, लंच बनाया और लंच पैक किया। बहुत दिनों बाद जा रही थी, 20-22 दिन के गैप के बाद। और फेलियर भी देखी है तो थोड़ा डर भी है मन में, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हैं। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा यार, कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम रुकना इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। दोबारा शुरू करना पड़ेगा, और चलते हैं, आज शुरू करते हैं। क्योंकि सभी के लाइफ में फेलियर्स और सक्सेस आती ही हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, दोबारा से उम्मीदें रखनी भी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, और ऐसी मैं निकल चुकी थी, और फिर ये आया हरी भरी हमारा नेचर, और इसको देख के थोड़ा मूड फ्रेश हो चुका था। नेचर से कनेक्शन बनता है तो आपका थोड़ा अच्छा लगता है, मूड अपने आप ही अपलिफ्ट हो जाता है। और फिर मैं ऐसे ही सब देखते देखते अपनी लाइब्रेरी पहुंच चुकी थी। लाइब्रेरी जाने के बाद मैंने फिर थोड़ा सा लिस्ट बनाई कि आज मुझे क्या कुछ करना है, क्योंकि इतने दिनों बाद बैठी थी तो थोड़ा बैठना में भी मुश्किल था। इतने लंबे गैप के बाद बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम आती ही है। फिर मैंने अपना ऑप्शनल उठाया और देखा मैंने लास्ट टाइम उसको कहाँ से छोड़ा था। फिर देखा कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। फर्स्ट डे था इतने दिनों के बाद, तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, 1-1.5 घंटा ही मैंने ऑप्शनल को पढ़ा। बाकी फिर मैंने अपना सोचा कि साथ में और क्या मेरा प्लान बी पे मैं कितना काम कर सकती हूँ, कितना टाइम मुझे यहाँ पर देना है। तो थोड़ा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी काफ़ी है और मेरा मेंस का नोट्स वगैरह का काफ़ी कुछ मेरा प्रिपेयर है। तो मैं सोचा है मैंने कि थोड़ा सा अपने प्लान बी पर थोड़ा बहुत काम किया जाए साथ साथ। ऑप्शनल में से ज़्यादा टाइम तक पढ़ा नहीं गया, क्योंकि ऑब्वियसली इतने दिनों बाद उठाया था। बहुत सीरियस सब्जेक्ट भी होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उस फॉर्म में वापस आने में, उतने टाइम बैठकर पढ़ने में। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो बुक रीडिंग कर लेती हूँ। वैसे भी मैंने लास्ट 4-5 मंथ से कोई बुक पढ़ी ही नहीं थी, प्री की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। तो मुझे लगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। और जनरली मैं नॉन फिक्शन बुक ही पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अब थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए, तो फिर मैंने ये बुक पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर मैंने इस बुक को पढ़ा थोड़ी देर, पढ़ने के बाद फिर मैं तो थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स से बात की, डिस्कस किया कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। और जब आपके साथ दोस्त होते हैं ना, तो आपको
दूसरों की गलती से भी आपको सीखने को मिलता है कि सामने वाले ने क्या गलती की, मुझे भी ऐसी नहीं करनी चाहिए, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। जब हम डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है और सीखने को भी मिलता है एक दूसरे से। उसने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो उसने क्या सोचा, उसका आंसर ठीक गया, तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। अपने आसपास थोड़ा देखो कि आप किसी से कांटेक्ट कर पाओ, तो आपके दोस्त होना ज़रूरी है। और फिर मैं निकल चुकी थी घर के लिए शाम के टाइम, घर घर जाने के लिए। और फिर घर जाने के बाद मैंने खाना बनाया और फिर मैंने खाना खाया। उस खाने में था कढ़ी और रोटी। और आप आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। लगे रहो, डटे रहो, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे, हम कर सकते हैं। थैंक यू।